हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। जो लोग ऐसी कंट्री से लौटे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं या कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, या फिर जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, इन लोगों का जब समय समय पर कोरोना परीक्षण किया जाता है तो कुछ लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और कुछ लोगों का रिजल्ट नेगेटिव। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का रिजल्ट पहले पॉजिटिव आया है उन लोगों का रिजल्ट बाद में निगेटिव भी आता है, और कुछ लोगों का रिजल्ट पहले निगेटिव आता है फिर उनका दूसरे परीक्षण में रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसका मतलब वो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं। आखिर कैसे पता लगाएंगे कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं? किस तरह से आता है रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव? कैसे होता है कोरोना वायरस का परीक्षण? आगे की जानकारी हमारे सहयोगी एक्सपर्ट बताएंगे। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस से घबराने की नहीं बल्कि अलर्ट और जागरूक रहने की ज़रूरत है। तभी आप इस जानलेवा वायरस को हरा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मौसम बदल रहा है। ऐसे में कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे कुछ लक्षण हर दूसरे व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में परेशान होने की बजाय यह जाने कि कब आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना है और कब नहीं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर करण मदान कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम, नाक बहना, फ्लू के कुछ हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को घर पे आराम करना चाहिए, खूब सारा लिक्विड लें, विटामिन सी युक्त भोजन करें, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। घबराहट की वजह से समस्या का हल तो नहीं होगा, उल्टा आपके शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। इस वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जिन मरीजों में ड्राई कफ, थकान, हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, ऐसे मरीजों को अपने लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए। यहाँ कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए मेनली 2 प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है RT-PCR टेक्निक्स, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरी टेक्निक का नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। और नई प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल कुछ राज्यों में किया जा रहा है जिसका नाम है पूल टेस्टिंग। इन तीनों ही टेक्निक्स का इस्तेमाल वर्तमान में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। पहले हम बात करेंगे RT-PCR टेक्निक्स के बारे में। इस मेथड को रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR या इसे थर्मोसाइक्लियर भी कहा जाता है। इस मेथड में सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। सैंपल के रूप में नाक और गले का बलगम या स्वैब लिया जाता है जिसमें वायरस पाए जाने की संभावना होती है। इसी का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे RNA कहते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। आगे इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। इस टेक्निक को समझने से पहले हम जानेंगे इस कोरोना वायरस के RNA में पाए जाने वाले कुछ जीन्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं, यह कोरोना वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इस एनवलप में स्पाइक प्रोटीन, M प्रोटीन, H डाइमर, E प्रोटीन और ये अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल RNA और N प्रोटीन है। और अधिक एनालिसिस करने पर इसमें कुछ जीन्स पाए जाते हैं। यह जीन्स सार्स फैमिली के अन्य वायरस से अलग होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ORF1A जीन्स, ORF1V, S, E, M, N। ये कोरोना वायरस की जीनोमिक संरचना है। अलग अलग देश इन्हीं में से किसी एक पार्ट को टारगेट कर कोरोना वायरस की पहचान कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर भाग को टारगेट करके अनेक कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग किट बना रही है। जैसे चाइना ORF1A और ORF1B का इस्तेमाल कर टेस्टिंग किट बना रहा है। अमेरिका N पर टारगेट कर रहा है। भारत भी N पर टारगेट कर रहा है। भारत में बनाई गई किट का नाम है पैथो डिटेक्ट, जिसे बनाया है माईलैब की कंपनी ने। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। RT-PCR में इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह मशीन फोटोकॉपी मशीन की तरह है। इसमें जनरली जेनेटिक मटेरियल DNA की एक कॉपी से अरबों कॉपी तैयार की जा सकती है।
बायोसाइंस में आपने पढ़ा होगा जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पर इस पीसीआर मशीन में डीएनए का ही इस्तेमाल किया जाता है और इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है आरएनए। इसीलिए इस पीसीआर में आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए इस टेक्निक का नाम है आरटीपीसीआर टेक्निक। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। इस किट में आरएनए एक्सट्रैक्शन के रिएजेंट, प्राइमर्स, प्रोब्स, मास्टर मिक्सचर, पॉजिटिव कंट्रोल और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ प्राइमर्स और प्रोब्स वायरस के अलग अलग पार्ट्स या जीन्स में से किसी एक भाग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जो स्पेसिफिक होता है। जैसा आपको पहले बताया गया है कि अलग अलग देश अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी किट बना रहा है। इसी तरह भारत ने जो किट बनाया है उसमें वायरस के एन भाग को टारगेट किया गया है। अब हम सैंपल की थोड़ी मात्रा लेंगे। इस किट में उपस्थित सभी सॉल्यूशंस की बहुत ही कम मात्रा लेकर सैंपल के साथ इस तरह की एक ट्यूब में रख दिया जाता है। अब इस ट्यूब को पीसीआर मशीन में हम रखेंगे। आगे प्रोसेस में 2 से लेकर 2.5 घंटे का समय लगता है। इसमें लगभग 25 से लेकर 30 राउंड तक साइकिलिंग की जाती है। तो चलिए इस प्रोसेस के दौरान जो क्रिया होने वाली है उसे हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कोरोना वायरस से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज होता है। इस आरएनए से पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाता है। अब यहाँ आरएनए की आवश्यकता नहीं है। आरएनएस एंजाइम की सहायता से इसे अलग कर दिया जाता है। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट पीसीआर की साइकिल में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो यह मेल्ट होकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए निकाले जाते हैं। अब इस डीएनए में कोरोना वायरस के डीएनए को पहचानने के लिए प्राइमर्स यहाँ आके जुड़ता है और टारगेट डीएनए के दोनों एंड पर आकर बाइंड होता है। अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से पॉलीमराइजेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जैसे जैसे साइकिल बढ़ाई जाती है टारगेट डीएनए की कॉपीज दुगनी होती जाती है। अब डीएनए की मल्टी कॉपीज में से टारगेट डीएनए को पहचानने के लिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसे प्रोब कहते हैं। यह प्रोब स्पेसिफिक पार्ट को बाइंड करता है। इस प्रोब के एक एंड पर फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। यह टारगेट डीएनए से जुड़कर कलर एमिट करता है। अनादर एंड पर क्विंकर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। जब तक यह क्विंकर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है तब तक यह फ्लोरिसेंट की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। टारगेट डीएनए पर कलर तभी दिखाई देगा जब यह फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल क्विंकर से अलग होगा। अगेन पीसीआर की नेक्स्ट साइकिल हाई टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ाई जाती है। अब स्पेसिफिक प्राइमर्स और प्रोब्स टारगेट डीएनए के पार्ट्स पर आकर जुड़ते जाते हैं। इस एक्टिविटी में पहले की तरह डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा। फ्लोरिसेंट क्विंकर से अलग होकर लाइट एमिट करता रहेगा। जब यही लाइट सिग्नल की मात्रा बढ़ती जाती है तब ही कंफर्म होता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में कोरोना वायरस मौजूद है अथवा नहीं। इसका मेजरमेंट एक ग्राफ की सहायता से किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वाई एक्सिस में फ्लोरिसेंट इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस में राउंड ऑफ पीसीआर को रखा जाता है। जब पीसीआर में 30 राउंड तक साइकिल की जाती है, राउंड बढ़ने के साथ यदि फ्लोरिसेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तब आप देख सकते हैं इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है। तब रिजल्ट होता है पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि इस सैंपल वाला व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। अब दूसरी कंडीशन में यदि राउंड बढ़ने के साथ फ्लोरिसेंट की इंटेंसिटी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है तब इस तरह का ग्राफ हमें दिखाई देता है। इस कंडीशन में रिजल्ट नेगेटिव आता है, यानी इस सैंपल का व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। इस तरह आपने देखा यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसमें समय 2.5 घंटे का समय लगता है। इसकी एक्यूरेसी 98% तक है। आरटीपीसीआर टेक्निक काफ़ी पुरानी है पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। प्राइस की यदि बात करें तो सरकार ने प्राइवेट लैब्स में इस टेस्ट का रेट तय किया है। इसका रेट लगभग है 4,500 रुपये। 24 मार्च से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 डिसीज़ को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। जो भी लोग इस योजना में आएंगे उनका टेस्ट फ्री में हो सकेगा।
अब हम बात करेंगे अगले टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट या सीरोलॉजिकल टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी शरीर में बन रही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। यह सस्ता है, 15 से लेकर 20 मिनट में इसके रिजल्ट आ जाते हैं। यह स्क्रीनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे प्राथमिक लेवल पर जानकारी मिल जाती है। कंफर्मेशन के लिए इसके बाद में RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता है। इस टेस्ट के लिए विशेष प्रकार की किट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस किट से आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ब्लड का सैंपल लिया जाता है। इस किट में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे C, IgG, IgM, S, B। C एक कंट्रोल लाइन है। जब ब्लड सैंपल डालेंगे तब C वाली लाइन हमेशा इंडिकेट करेगी। जब यह लाइन इंडिकेट नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि यह टेस्ट सही नहीं है या किट में कोई एरर है। यहाँ सबसे नीचे बफर या सॉल्यूशन को डाला जाता है। ब्लड के सैंपल को इस स्थान पे डाला जाता है। इन लेटर्स में इंडिकेशन से पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान की जाती है। यदि C पे लाइन आ रही है या C इंडिकेट कर रहा है पर IgG या IgM इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, यानी आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं बनी है। यहाँ IgM और IgG का मतलब है दो टाइप्स की यहाँ एंटीबॉडीज हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का मतलब है वायरस या एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो इस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। अब इसी एंटीबॉडी की उपस्थिति ज्ञात करके यह पता लगाया जाता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। यहाँ IgM का मतलब है मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी। इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी भी कहा जाता है। जब वायरस शरीर में एंटर करता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी इस वायरस के खिलाफ फाइट करती है। इस तरह से एंटीबॉडी सैनिक की तरह शरीर की रक्षा करते हैं। जब रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है लगभग 9 डेज के अंदर, तब यह IgM टाइप्स की एंटीबॉडी सबसे पहले शरीर में दिखाई देती है। IgG एंटीबॉडी यह बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वायरस के इन्फेक्शन के लगभग 10 से लेकर 15 दिन बाद यह एंटीबॉडी दिखाई देती है। यह एंटीबॉडी वायरस से लंबे समय तक लड़ती है। अब इस इंडिकेटर में C पे लाइन है और IgM पे लाइन है तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव। यदि C के साथ IgG पे भी लाइन है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और यदि तीनों पे लाइन है तब भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हॉटस्पॉट वाले इलाके में स्क्रीनिंग के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है। इसका खर्च भी बहुत ही कम है, लगभग 300 से लेकर 400 रुपये तक। इस टेस्ट में कुछ एरर भी दिखाई दिए गए हैं। अगले टेस्ट की बात करेंगे, इसका नाम है पूल टेस्ट। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इंडिया जैसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में 130 करोड़ लोगों का टेस्ट पॉसिबल नहीं है। सभी का अलग अलग टेस्ट लेने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका रिजल्ट आने में भी काफ़ी समय लगता है। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्तमान में पूल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेस्ट के लिए एक से ज़्यादा लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इन सभी के सैंपल को एक VTM ट्यूब में मिक्स करके एक कॉमन सैंपल बनाया जाता है। अब इस सैंपल का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है। ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार इस टेस्ट की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कॉमन सैंपल में अधिकतम 5 लोगों का सैंपल ही लिया जाना चाहिए। इस कॉमन सैंपल का रिजल्ट यदि नेगेटिव आता है तो यह माना जाता है कि इन 5 लोगों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अब यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो 5 लोगों का सैंपल लेकर अलग अलग टेस्ट किया जाता है, यानी इन 5 लोगों का अलग अलग सैंपल लिया जाएगा और इनका टेस्ट अलग से किया जाएगा। जो लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं या जिस राज्य में संक्रमण का रेट बहुत ही कम है, उन स्थानों पर पूल टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ ICMR की कुछ गाइडलाइंस या कुछ रिकमेंडेशन बताई गई हैं। एक पूल में 5 ही सैंपल लिए जाएं। जहाँ कोरोना वायरस पॉजिटिविटी रेट 2% से भी कम है, वहाँ पूल टेस्ट किया जाना चाहिए। पॉजिटिविटी रेट यदि 5% से अधिक है तो उस एरिया में पूल टेस्टिंग अलाउ नहीं है। पूल टेस्ट स्टार्ट करने वाला भारत का पहला स्टेट है अंडमान निकोबार। इसके बाद यूपी में भी पूल टेस्ट किया गया है। इस प्रकार तीनों ही टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। इसमें सबसे ही इफेक्टिव और रिलायबल टेक्निक है RT-PCR टेक्निक। मिलेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।